नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मधेपुरा से बड़ी खबर है, जहां जाप नेता की हत्या को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। SH58 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को खदेड़ दिया गया, मीडिया कर्मियों से भी मारपीट की गई है। मौके पर जमकर पत्थरबाजी की जा रही है। उदा किशुनगंज अनुमंडल के चौसा भरगामा पर प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अभिषेक सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसके बाद जाप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और मौके पर पहुंचकर जाप कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। आक्रोशित कार्यकर्ता ने SH58 को जाम कर दिया है। तुरबसु संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुरबसु, क्या ताजा स्थिति है वहां? जिस सुबह से ही जो है वो सड़क जाम किया गया था और वहां पर जो पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के लोग जो माहौल को शांत करने के लिए गए थे, तो उनके साथ जो है मारपीट की गई, पथराव किया गया है और वहां पे उन्हें खदेड़ कर भागने को मजबूर किया गया है। अभी जो है वो जाप कार्यकर्ता के हत्या के विरोध में जो लोग हैं वो सड़क पर जमे हैं। इस दौरान जो कुछ लोकल मीडिया कर्मी थे जो कि वीडियो फोटो खींच रहे थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। तुरबसु, क्या किसी को इसमें चोट भी आई है, जख्मी हुए हैं? और जरा ये बताइए, क्या कुछ मांग है इन कार्यकर्ताओं की, क्यों इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं? जी, 3-4 पुलिसकर्मी जो है उनको चोट लगी है और एक मीडिया कर्मी के साथ जो है वो बुरी तरीके से मारपीट की गई है। उनका भी इलाज फिलहाल जो है वो चौसा PSC में चल रहा है। ये सभी लोग जो है SP को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं और जो थाना अध्यक्ष हैं उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी, तुरबसु? जी, प्रशासन की तरफ से हमारी जो SP से बात हुई, उन्होंने कहा जो भी अपराधी हैं उनकी जल्द से गिरफ्तारी होगी और पुलिस इसके लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और ये तस्वीरें देखिए। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पत्थरबाजी की जा रही है। जाप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं। SH58 को यहां पर जाम कर दिया गया है, हंगामा किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको बता दें कि जाप कार्यकर्ता अभिषेक सिंह की हत्या की गई थी और उसी के विरोध में आक्रोशित कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो पुलिस की टीम को खदेड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, पुलिस की जीप आगे आपको दिखाई दे रही होगी और उसके पीछे दौड़ते हुए कार्यकर्ता, ये सभी पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे। मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। हमारे सहयोगी जैसा बता रहे थे कि ताजा स्थिति अभी भी वहां पर वैसी बनी हुई है। कार्यकर्ता अभी भी SH58 पर जमे हुए हैं और SP को बुलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसे मामले को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। सरकार से नाराज लोगों का स्वागत है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से सामने आया है। संजय जायसवाल ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज के विरोधियों का स्वागत है बीजेपी में। महागठबंधन सरकार में सब नाराज हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का यह कहना है। आपको बता दें कि कल ही कुशवाहा से बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की वो तस्वीर देखिए। जिन लोगों को भी 1990 से 2005 तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो तेजस्वी जी के परिवार की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह कहने को क्षेत्रीय दल तो है नहीं, लालू जी के परिवार की गुलामी अभी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो कोई आवश्यक तो नहीं है कि उनके परिवार की गुलामी नीतीश कुमार के साथ सभी लोग भी करेंगे। कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। तो मैंने पहले भी कहा है कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में जंगल राज के विरुद्ध रहे हो और जंगल राज का विरोध करते हो, उनका तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कभी किसी की भी इच्छा होगी तो वह बात कर सकता है। दरअसल दिल्ली में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की थी और उसके बाद सियासत गर्मा गई है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे पूरा मामला क्या है। और तस्वीर में
ये दो तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप पहली तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए, ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि खास लोग हैं। बेड पर जो शख्स लेटा हुआ है वो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनके साथ कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी नेता प्रेमरंजन पटेल। दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, उसमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें बेड पर उपेंद्र कुशवाहा लेटे हैं और उनके पास बीजेपी नेता प्रेमरंजन पटेल हैं, संजय टाइगर हैं, योगेंद्र पासवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एम्स की हैं। 5 महीने पहले जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से अब तक की सबसे अनोखी तस्वीर यही है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए 2 विरोधी पार्टियों के बड़े नेता फील गुड मोड में मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात पर बीजेपी नेता प्रेमरंजन पटेल ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। उनके एम्स में एडमिट होने की खबर मिली थी तो स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंच गए थे। वहां उनसे कुछ बातें भी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। प्रेमरंजन पटेल भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हों, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। दोनों नेताओं के बीच का फील गुड फैक्टर कई राज खोलता है। उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत खराब थी, वो एम्स में भर्ती थे। जब इस बात की जानकारी हुई, उनको देखने के लिए एम्स में गए। उपेंद्र कुशवाहा जी हम सब लोगों के पुराने साथी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं, गठबंधन में भी रहे हैं। तो इस नाते यह कर्तव्य बनता था कि उनकी तबीयत की जानकारी लेना। इस निमित्त उनसे जाकर एम्स में उनसे मुलाकात कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लिए और कुछ बातें हुई। दिल्ली एम्स में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद कुशवाहा के बीजेपी में जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को खुला ऑफर दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी हमारे गठबंधन में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़े किए हैं तो जेडीयू ने इसका बचाव किया है। हमारे एनडीए के शासन के केंद्र के मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं। आज उनका दल बदल चुका है, लेकिन राजनीति में दिल नहीं बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कोई भी व्यक्ति शिष्टाचार बस स्वास्थ्य का हाल चाल लेने जा सकता है, इसके राजनीतिक अर्थ का। और राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को जा सकता है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले तो जदयू से अलग होते हैं, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं। मोदी जी जब उनको तवज्जो नहीं देते हैं तो वापस अपनी पार्टी में आके लड़ाई लड़ते हैं और फिर अपनी पार्टी को विलय कर देते हैं कुछ बनने के लिए। ना नेतृत्व है ना अपना सोच है, इसीलिए वो दूसरे दलों के अंदर ताक झाक करती रहती है। वो चाहे जितना भी ताक झाक कर ले, बिहार में उनका दाल गलने वाला नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की तरफ से आयोजित स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह में शामिल होंगे। शाह के बिहार दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां दौरे पर तंज कसा, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि शाह के दौरे से सत्ता पक्ष के नेताओं में घबराहट है। बीजेपी को जब से बिहार में सत्ता से बेदखल किया गया है तो पूरा बीजेपी नेतृत्व का फोकस बिहार पर ही केंद्रित हो गया है। आदरणीय अमित शाह जी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसके पहले तक बिहार पर कोई ध्यान नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी गए हैं। हम तो कहेंगे कि पूरी तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ बिहार में आकर बैठ भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और बिहार उनका आने जाने का जो प्रवाह है, अब उसके राजनीतिक अर्थ है या हो सकता है कि 15 लाख रुपया खाता में डलवाना हो या सरकारी नौकरी 2 करोड़ में जितने की हिस्सेदारी हो बिहार का। हम अनुरोध यही करेंगे कि बेहतर सड़कें, बेहतर विधि व्यवस्था, बेहतर ऊर्जा है बिहार में। इसलिए जब भी आइएगा तो इस बार रामायण लेके आइएगा।
और कहेगा कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। देखिए, बिहार में हमारा गठबंधन बने तो अभी कुछ महीने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। ये गठबंधन कुछ और पुराना होने दीजिए। मोदी जी, योगी जी, शाह जी सब बिहार में ही कैंप करेंगे। दरअसल जो प्रचंड बहुमत बिहार ने दे दिया, उस प्रचंड बहुमत का जो रथ बना, उसमें भाजपा ने अपने उदंड घोड़े जोत दिए। और समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज गया पहुंच गए हैं। आपको सीधी लिए चलते हैं गया, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, लोगों के बीच में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गया में आज समाधान यात्रा होनी है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी। यहां पर सीएम नीतीश कुमार जो हैं, सबसे पहले बांके बाजार प्रखंड के बेला गांव जाएंगे, जहां वे लेमन ग्रास की खेती की जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में एक डैम का आज उद्घाटन भी नीतीश कुमार को करना है। जीविका दीदियों से भी बात करनी है। और आपको पता ही है कि समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार सीधे लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं। तो आज भी ये कार्यक्रम यहां पर हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। शैलेंद्र, जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ आज कार्यक्रम सीएम नीतीश कुमार का गया में है और फिलहाल वहां क्या कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार? के बेलागंज विधानसभा, गया जिला के इमामगंज विधानसभा के बेला गांव में पहुंच चुके हैं और यहां पर मुख्यमंत्री आए हैं। और सबसे पहले वो लेमन ग्रास की जो यहाँ खेती की जा रही है इमामगंज विधानसभा के बेला गांव में, वो देखेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं संजय झा, वो यहाँ पर हैं। और खास तौर पर इस पूरे इलाके के यदि हम बात करें, इमामगंज की बात करते हैं, तो ये नक्सल प्रभावित इलाका है और पथरीली जमीन होने के कारण इसे बंजर भूमि का भी इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर कोई खेती आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। और यहाँ बड़े पैमाने पर कई एकड़ में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। और उसे देखने अपने समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस तरीके से सुदूर जो पिछड़ा इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। उसका प्लांट लगाया गया है, लेमन ग्रास का तेल निकाला जाता है और उसके बाद उसके प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में इस तरीके की एक नई पहल की गई हो। और यह मुख्यमंत्री यहाँ पर देखने खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। और यह जो विधानसभा क्षेत्र है, ये इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है, वह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का क्षेत्र रहा है। तो इस लिहाजा जीतन राम मांझी भी यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री के साथ, और वो भी इन चीजों को देख रहे हैं कि कैसे उनके विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी पहल की गई है। और खास तौर पर यहाँ पर जिस समूह के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा लेमन ग्रास की खेती की जाती है, उसे मुख्यमंत्री देखेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं उन प्रोडक्ट को भी मुख्यमंत्री देखेंगे। फिलहाल वो मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो इस खेती को की जा रही है और कैसे इसे बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। और ये जो काफी हाईटेक तरीके से जो खेती है, जो यहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, काफी हाईटेक तरीके से यहाँ लेमन ग्रास की खेती की गई है। और उसमें पौधे को कैसे पानी दिया जाए, एक बड़ा प्लांट भी यहाँ पर लगा है ताकि उससे तेल निकाला जा सके। और एक ऊंचे स्थान पर, टिल्हानुमा स्थान है जहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहीं से आसपास में जो लेमन ग्रास की जो खेती की जा रही है उस खेती को मुख्यमंत्री देखेंगे, जायजा लेंगे। और खास तौर पर इसी लेमन ग्रास की खेती को यहाँ पर देखने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपने समाधान यात्रा के दौरान। हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार पटना से गया पहुंचे हैं और गया के इस इमामगंज विधानसभा के बेला गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के मंत्रियों और कई विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और आसपास का जो यह जो पूरा इलाका है, देखिए इसकी बात करें
तो इस पूरे इलाके में चारों ओर से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं, पथरीली जमीन है। जो फसलें आमतौर पर होती हैं वहाँ कोई और दूसरी फसल मतलब उपजा पाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ पर लेमन ग्रास की खेती जो है वो इतने बड़े पैमाने पर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा एक बदलाव है इस इलाके के लिए। और इस इलाके के आसपास में भी बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग जो है वो इस खेती को और बेहतर तकनीक से और बेहतर तरीके से करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और इन्हीं चीजों को देखने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ताकि और कैसे इसकी बेहतरी, कैसे ज्यादा से ज्यादा लेमन ग्रास की खेती की जाए या फिर अन्य जो कृषि पैदावार है वो यहाँ पर की जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं। और उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, सरकार के कई विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब इस इलाके की हम चर्चा करते हैं तो एक समय ऐसा था कि ये पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाका था, दिन में भी यहाँ आना नामुमकिन सा था। पुलिस वाले भी आने से कतराते थे, इतना खौफ था यहाँ नक्सलियों का। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो बदलते हुए नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो बंजर जमीन है उस पर हरियाली दिखाई देने लगी है। तो ये एक बड़ी पहल है। और यहीं से ठीक लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर बांके बाजार है। उस बांके बाजार में कई प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जो लेमन ग्रास से, ये तेल से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसका वहाँ निर्माण कराया जाता है। और महिलाओं के द्वारा, जो महिलाओं का संगठन है, उन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर उसके प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और कई लोगों ने मिलकर इस इलाके में लेमन ग्रास की खेती की है। और इसके साथ ही साथ इसके बाद मुख्यमंत्री इसी बेला गांव में अन्य जो विकास के काम हुए हैं सरकार के द्वारा उसका भी जायजा लेने जाएंगे। साथ निश्चय योजना हो, जल जीवन हरियाली से संबंधित जो योजनाएं हो उन्हें देखने मुख्यमंत्री जाएंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। यहाँ खासतौर पर जो जीविका समूह है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे तो वो आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे थे, वहां जाकर के उन्होंने लोगों से बातचीत की। और उसके बाद फिर लेमन ग्रास की जहाँ खेती की जा रही है यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और इसके बाद फिर से बेला गांव में जाएंगे और अपने यात्रा के दौरान हर बार जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, जो अलग अलग योजनाओं के जो लाभुक होते हैं उन्हें चेक सौंपा जाता है, या फिर जीविका दीदियों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, समूह अलग अलग तरीके से कैसे काम कर रहा है, उसे देखने मुख्यमंत्री जाएंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उन लोगों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो आज गया जिला में मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा है। और इमामगंज के बाद यहाँ से सीधे नीतीश कुमार गया के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ जो जीविका दीदियां हैं, जीविका समूह है, उससे संवाद स्थापित करेंगे। वहाँ जो गया जिले के विकास से संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद फिर बोध गया में लोगों के बीच में जाएंगे। बोध गया में भी कार्यक्रम है, यहाँ विकास कार्यों का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे, देखेंगे कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहाँ तक धरातल पर पहुंची है और आगे और क्या कुछ किया जाना है। तो फोकस कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो है वो 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली पर दिखाई दे रहा है, जीविका समूह पर। पूरे यात्रा के दौरान यदि हम बात करें तो जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो इन योजनाओं से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं चीजों से जुड़े हुए समस्या या फिर उनके समाधान को ढूंढा भी जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री चूंकि आते हैं तो हर लोग चाहता है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, मुख्यमंत्री तक वो जाए। तो ऐसे परिस्थिति में जो उनकी समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को भी मुख्यमंत्री सुनते हैं, उनके साथ जो अधिकारी मौजूद होते हैं। और यहाँ भी देखिए नीतीश कुमार एक ऊंचे स्थान पर हैं और उनके साथ कृषि विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद हैं और एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है, कैसे यहाँ पर लेमन ग्रास की खेती की शुरुआत हुई, उसके बाद अभी पटवन के लिए क्या व्यवस्था किए गए हैं, गर्मी के दिन में फिर क्या इंतजाम होंगे और कैसे इसका पूरा प्रोडक्शन जो है वो खेती से लेकर के प्रोडक्ट बनाने तक और तेल निकालने तक जो पूरा प्रोसेस है उसे नीतीश कुमार समझ रहे हैं। और खासतौर पर चूंकि चारों ओर पहाड़ी इलाका है, यहाँ
लेमन ग्रास की खेती के अलावा और कुछ क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है, कैसे इस इलाके को डेवलप किया जाए, इन चीजों पर भी फिलहाल यहाँ चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ। और जीतन राम मांझी उनके साथ मौजूद हैं और मांझी भी पूरी बात को बता रहे हैं, क्योंकि यह उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनको एक एक चीज की, इस इलाके की जानकारी भी है। और मुख्यमंत्री को चूंकि यहाँ आना था तो पिछले कई दिनों से जीतन राम मांझी भी तैयारियों में जुटे हुए, तो वो भी अपने स्तर से चीजों को बता रहे हैं मुख्यमंत्री को कि कैसे इस इलाके की बेहतरी हो। इन चीजों को लेकर के फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। और काफी देखिए गंभीरता से पूरा एक जो प्रोजेक्ट है, पूरा इस इलाके का जो मैप तैयार किया गया है, उस मैप को मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि कहाँ कहाँ लेमन ग्रास की खेती होती है, फिर कैसे उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो पूरा प्रोसेस है वो अधिकारी वहाँ पर बोर्ड बनाया गया है वो उस पर बता रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है ये काफी नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, तो सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आम जिलों की अपेक्षा हम बात करें तो यहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो ज्यादा किए हुए हैं। यहाँ पर ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि कोई भी इस लेमन ग्रास के इलाके में ना आए जब मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहे। और खास तौर पर चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए यहाँ पर बाकी जो व्यवस्थाएं होती हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई, उसका खास यहाँ पर ख्याल भी रखा गया। और देखिए अब मुख्यमंत्री यहाँ पर समझते हुए अधिकारियों के